अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी 24 के साथ सकलैन हमवाना आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जर्नलिस्ट मौजूद हैं। जर्नलिस्ट के आज यहाँ पर होने की वजह, इस वक्त आप ये मास्क देख रहे होंगे, शहीद अरशद शरीफ। शहीद अरशद शरीफ अब एक ऐसा नाम बन चुका है जो काफ़ी लोगों को खटकने लगा है। एक ऐसा नाम बन चुका है जिसके सवाल के जवाब में इसे शहीद किया गया। एक ऐसा नाम बन चुका है जो अगर कोई मास्क पहनकर अगर कहीं जाए तो उसको रोक लिया जाता है। सेम यही हमने कल देखा जब इमरान रियाज खान स्टेडियम में जा रहे थे मैच देखने के लिए। सिर्फ यही मास्क उन्होंने उस वक्त पहन रखा था। इसी मास्क ने काफ़ी लोगों के इस वक्त उनकी नज़रें, उनकी आंखें खुली हैं उस वक्त इस मास्क को देखकर। उन्हें ये चुभने लगा था मास्क। इसी वजह से इमरान रियाज के साथ बदतमीज़ी की गई, नाजेबा ज़ुबान उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई। और इमरान रियाज ने इसके बावजूद कि उनके साथ जो कुछ वहाँ पर हुआ वो डट कर खड़े हैं और अब भी डट कर खड़े हैं और इस शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाने तक डट कर खड़े रहेंगे। हमेशा हक बोलते रहेंगे, हमेशा सच बोलते रहेंगे। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जिनका इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है, रज़ी ताहिर साहब मौजूद हैं। इनसे इस मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे कि आखिर ये मास्क क्यों इतना चुभता है, आखिर शहीद अरशद शरीफ क्यों इतना चुभता है। हालांकि इसकी तो ज़ुबान कीनिया में बंद करा दी गई थी ना, तो उसके बावजूद शहीद अरशद शरीफ का मास्क आप कहीं लेकर निकलें, अब उसका नाम अगर अपने व्लॉग में ले लें तो काफ़ी लोगों को चुभने लगता है। इसकी वजह जानेंगे हम रज़ी ताहिर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रज़ी भाई, क्या वजह है? ये मास्क बड़ा चुभता है, ये नाम बड़ा चुभता है, इसके अल्फाज बड़े चुभते हैं, क्या वजह है? हमारी तारीख ऐसे कई मिसालों से भरी पड़ी है। देखिए, हम इमाम हुसैन की जूती की खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन उनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। उनके उनका किरदार हमारे लिए मशअल राह है। यजीद को करबला में बुलाकर इमाम हुसैन को मारने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि यजीद ये जानता था कि इमाम हुसैन ज़िंदा रहे तो इस मुल्क में जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हो सकेगा। शरीयत के अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकेगा, जुल्म नहीं हो सकेगा, शराब नोशी नहीं हो सकेगी, इस्लाम की जो तारीख़ है, इस्लाम का जो तशख़्ख़ुस मिटाने की बात नहीं हो सकेगी। हर दौर में यजीद होते हैं और हर दौर में हुसैन की सुन्नत पर अमल करने वाले लोग होते हैं। अरशद शरीफ ने खुद को कीनिया बिठा दिया, पाकिस्तान की मट्टी से दूर चला गया जिस मट्टी से वो मोहब्बत करता था, बच्चों को भी छोड़ गया। और हमारी मोहब्बत और आपकी मोहब्बत कुछ नहीं है जो अरशद शरीफ की मोहब्बत है। फ्रंट जंग में जो ये जंग पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर हुई, या ये LOC ले लें, जहाँ पे गोलाबारी हो रही होती थी वहां जाके रिपोर्टिंग करता था, दुनिया को बताता था देखो मेरे फौजी कैसे लड़ रहे हैं, दुनिया को बताता देखो ये मेरे वो अजीम अफवाज पाकिस्तान के जवान हैं जो अपना खून दे रहे हैं। उनके साथ खड़ा हो जाता था, उनके खाने खाता था, उनके साथ सियाचिन चला जाता था, उनके साथ पहाड़ों में चला जाता था। फिर क्या किया उसके साथ? जब उसने इस बात पे आवाज उठाई कि मेरे मुल्क का कानून, मेरे मुल्क का आइन, मेरे मुल्क का आइन कोई दूसरे मुल्क का कोई भी सदर हो, वज़ीर आज़म हो, कोई सेक्रेटरी हो, कोई मुल्क हो, कोई सुप्रीम ताकत हो, कोई सुपर पावर हो, नहीं तोड़ सकता। तो जब वो सवाल उठाता है तो आपको हजम क्यों नहीं होता? वो तो ठीक कह रहा है ना। मेरे और आपके मैंडेट का कत्ल करोगे और उसके बाद आप ये कहोगे कि हम चुप रहें। अरशद शरीफ तो चुप नहीं रह सकता था, वो सेंसिटिव था। उसने इमरान खान को इसलिए सपोर्ट किया कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है, पाकिस्तान के मैंडेट का कत्ल हुआ है। फिर उसने देखा जब पाकिस्तान में हालात तंग कर दिए गए, उसके पीछे दहशतगर्द लगा दिए गए थे, जिनके फोटेजेस दिखाए गए उनको कि ये देखो तुम्हारे पीछे ये दहशतगर्द हैं। फैमिली प्रेशर आया, वो दुबई चला गया, फिर दुबई से उसको निकलवाया, कालें की, वहाँ पे अपना प्रेशर आजमाया। वो बेचारा ज़िंदगी में कभी उसने ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया, ज़्यादा मुल्कों में नहीं गया, उसके पास सिर्फ पाकिस्तान था और पाकिस्तान की मट्टी थी, उसे कीनिया में पनाह लेना पड़ी। वो जंगलों में बैठकर सिर्फ ये कह रहा था कि अपने मुल्क के वक़ार पर जो आवाज़ आई है, जो हर्फ आया है, उसके खिलाफ बोलूँगा और डट के बोलूँगा। एक एक शर्ट पर 10-10 विलाग करता था, किसके लिए? हमारे लिए। तो अब हम, इसने हमें दिया है ऐसा, इसने हमें दिया है शऊर। उस शऊर के साथ अब कौम के बच्चे बच्चे में और खसूसन हम साफियों में एहसास जिम्मेदारी आ चुका है कि जो मिशन अरशद शरीफ का मिशन था वो अब हमारा मिशन है। अब वो जो मिशन अरशद शरीफ का था अब हमारा मिशन है। जो लोग चाहते थे कि ये जो वो कौन था सवाल करता था इसको खामोश कराया जाए, तो वो अब उनकी स्ट्रेटजी वो अपनी चेंज करेंगे। अब वो थोड़ा बैक फुट पर आएंगे। उनका अगला लाहे अमल आपको क्या लगता है? क्योंकि इसकी ज़बान तो बंद हो गई, लेकिन उसके बाद जो 20 करोड़ अवाम बोलने लगी है, आपने PTI के सपोर्टर्स हों, कोई भी सपोर्टर्स हों, इसके हक में बोलने लगे हैं, फिर चाहे वो इमरान रियाज हो, तो क्या वो, उन्हें नहीं लगता कि वो अपने मकसद में जो चाहते थे वो तो उसमें नाकाम हो गए? देखिए, सियाने होते तो अरशद शरीफ की शहादत के बाद जनाजा देख के ही
अपने उस डॉक्ट्राइन से पीछे हट जाते जिस डॉक्ट्राइन का बड़ा चर्चा था, बड़ा जिक्र था, तो उस डॉक्ट्राइन से पीछे हट जाते नहीं है। आप जनूबी पंजाब से हैं, जनूबी पंजाब का सबसे माड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो राजनपुर है। राजनपुर की सबसे गई गुजरी तहसील जो है वो जामपुर है। कल वहाँ इलेक्शन होता है। इलेक्शन में मैंने देखा 85,000 खवातीन ने वोट दिया है। 85,000 खवातीन। आप खुद देख लें कि वहां पे जाके खवातीन वोट दे रही हैं। क्यों? क्योंकि उस खवातीन को जो पंजाब के, जनूबी पंजाब के, राजनपुर के, जामपुर के वो एरिया में जहाँ तालीम ही नहीं है, जहाँ स्कूलों की कमी है, जहाँ शरह खानगी ना होने के बराबर है, खवातीन में बिलखुसूस, वो उठकर बाहर वोट दे रही है। किस लिए? क्योंकि जो शऊर अरशद शरीफ ने दिया है, इमरान रियाज ने दिया है। इमरान खान साहब की, मैं शायद ये बात तहरीक इंसाफ के लोगों को ज़्यादा अच्छी ना लगे, लेकिन इमरान खान साहब की आवाज़ अकेली कुछ नहीं है अगर उसमें अरशद शरीफ नहीं है, अगर उसमें इमरान रियाज नहीं है। क्योंकि ये सारे उस नैरेटिव पे इकट्ठे हुए हैं कि हमारे मुल्क की गैरत है भाई। हमारे मुल्क की गैरत को एक सेक्रेटरी लेवल का बंदा आके कहे हुकूमत उठा दो, क्यों हम उठा देंगे? तो इस बात पे ये मुतहद हुए हैं। तो अब जामपुर के बंदे भी उठ के कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारी जिद बन गई है। तो अवाम की जिद को समझें भाई, खुद पीछे हट जाएं। अगर पीछे नहीं हटेंगे तो अवाम की जिद तो कायम रहेगी, बरकरार रहेगी, बढ़ती जाएगी। इलेक्शन से भाग नहीं सकते, इलेक्शन कल होने ही है। 2-2.5 अक्सरियत से इमरान खान फिर आ जाएगा, क्या करेंगे? मजीद कितने बदले उसके जिम्मे लगाएंगे कि वो आपसे बदले ही लेता रहेगा फिर अगले 5 साल? जी तो नाजरीन, जिस तरह से रजी भाई ने भी कहा कि अब पीछे हटने का इनका वक्त आ चुका है, क्योंकि अब अगर पीछे नहीं हटेंगे तो शायद ना तारीख इनको कभी माफ़ करेगी, ना पाकिस्तानी इनको कभी माफ़ करेगा, और ना ये बाहर निकलने के काबिल रहेंगे। क्योंकि अब 22 करोड़ लोगों की ज़बानें बोलती हैं, 22 करोड़ लोगों की ज़बानें सवाल करती हैं, 22 करोड़ लोगों की ज़बानों में अब शऊर आ चुका है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन अमाना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।